नगर पालिका क्षेत्र है और जहाँ पर सबसे बड़ी अनाज मंडी है और उसके ऊपर यदि अपन जाए तो सड़कों के ऐसे हालात हैं कि किसी भी समय वहाँ पे हादसे होने की संभावना है। तो सुमेरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में सुमेरपुर सहित पूरे पाली जिले में हालात ऐसे बने हुए कि सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। इस पर सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए। हम लोग नाडोल पाली से नाडोल की हालात देखे तो सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक विपरीत सरकार के मंत्री और सांसद क्या करते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्य करे उनके उद्घाटन और उनके स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास से अपनी दूरी बनाते हैं। और वो दूरी इसीलिए बनाते हैं कि उन्होंने 2 वर्षों में कुछ किया नहीं, इसलिए जनता उनका विरोध कर रही है और इसीलिए वो गांवों तक जा नहीं पा रहे। ये हालात बड़े गंभीर हैं। वर्तमान में जो हालात देखे आपने तगनगढ़ क्षेत्र में, तगनगढ़ में पानी का ओवरफ्लो ज़्यादा होने से उसकी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ। जो पिछले 6-7 वर्षों से 8 वर्षों से जो एमएलए हैं उनको ध्यान देना चाहिए, वर्तमान में मंत्री हैं, कि तगनगढ़ क्षेत्र में जो भराव जो हो रहा है उसका निकासी का क्या समाधान हो, क्योंकि हर वर्ष पानी भर जाता है। और कई हालात तो ऐसे हुए जिले के अंदर, शहर के अंदर, जो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए माननीय हमारे विधायक महोदय ने, कि जहाँ ओवरफ्लो है वहाँ पे निर्माण के कार्य हो गए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है, उसको कहीं न कहीं अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए ताकि ओवरफ्लो जहाँ पे पानी की भराव क्षमता हो और जिससे जन हानि होने की संभावना होती है वो रोकनी चाहिए, और अन्यथा हालात बड़े खराब हो जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, क्यों 2 साल होने के बाद में भी 24 में उन्होंने दिए 4 करोड़ 40 लाख रुपए और 25 में दिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए। विकास का काम चल रहा है वार्डों में, सभी एक पार्षद को 10 लाख रुपए दिए, किसी को 15 लाख रुपए दिए पार्टी जी ने। ऐसा विधायक कभी नहीं मिलेगा पाली को आने वाले समय। अभी जिले मुख्यालय पे सबसे ज्यादा समस्या सीवरेज की और सड़कों की है। ये तो पिछली सरकार, बीजेपी सरकार ने घोटाला किया है। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप आवाज़ उठाओ। हमने तो आवाज़ उठाओ, ये प्रशासन को कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और सरकार भी सो रही है। ये 496 करोड़ की योजना थी सीवरेज की और 600 करोड़ की योजना थी 24 घंटे पानी की। कौन सी कॉलोनी में 24 घंटे पानी आ रहा है? सब नाकाम है, सब रो रहे हैं, पैसिटी वाटर रो रहा है, सब जनता भी रो रही है इनको। पर आप तो विपक्ष में थे, आपने तो कभी मुद्दा उठाया ही नहीं चीज का। नहीं, हम रोज बरस कभी रोड पे नहीं दिखे, विपक्ष कभी रोड पे नहीं दिखा। मेरी बात तो सुनिए आपने, माध्यम को सब देते हैं। कलेक्टर साहब को तो सुनने वाला कौन है? वो प्रभारी मंत्री नहीं सुनता हमारी। सुनने वाला कौन? कांग्रेस के वक्त से शुरू हुई थी सब। नहीं। आपने ये चेयरमैन थे महेंद्र जी बोरा, जब शुरू की ये योजना आई। अब जवाई में इस बार पूरा पानी है, भरपूर पानी है, तो क्या 24 घंटे पेयजल आपूर्ति? अभी भी नहीं आ रहा, 4 दिन से सप्लाई आ रही है पानी की। हर वार्ड में, किसी भी वार्ड में जाके देख लो, ये सब सप्लाई फैक्ट्रियों में कर रहे हैं पानी। तो आप जितने पत्रकार बंधु उनका आए पधारे यहाँ पे आपके दर्शन से, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात है कि पाली जिले को अशोक गहलोत जी ने संभाग बनाकर एक बड़ी सौगात दी थी, लेकिन वर्तमान में बंजला सरकार ने उल्टा काम किया यहाँ पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे जो संभागीय आयुक्त जो है और आईजी के जो कार्यालय स्थापित हो गए थे, और संभाग खत्म होने से जो पाली का जो विकास है उसकी गति रुकी है। परंतु यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे जोराराम कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के मदन राठौर, और सांसद होने के बावजूद भी, और राज्य में और केंद्र में दोनों में सरकार होने के बाद भी संभाग को नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ी विफलता है। सबसे बड़ा मामला है कि इस संभाग को कम से कम वो इतने होने के बाद में इस संभाग की रक्षा करते, तो ये आने वाले समय में पाली को एक बहुत बड़ी आगे बढ़ने की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते। परंतु आज कानून की व्यवस्था जो है वो धजिया उड़ी हुई, लोग पता नहीं आए दिन घटनाएं घटित होती है। ये जो बातें हैं वो ठीक नहीं है।
दूसरी बात, आज सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पाली जिले में बड़ी खतरनाक अतिवृष्टि के कारण जगह जगह हालात ऐसे खराब हो गए कि पिछली सरकार ने बांडी जो नदी है जिसमें पुल के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, परंतु उसके बावजूद भी आज तक वो कार्य चालू नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपने ये देखा होगा कि जवाई का अक्षमात पानी छोड़ दिया। अक्षमात पानी छोड़ने से हुआ क्या कि जो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो पुल है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गए और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय हादसे